कोई कहता है 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने किया। कोई कहता है 1903 में राइट बंधुओं ने किया। श्रेय दिया जाता है राइट बंधुओं को, लेकिन दम तलपड़े की बात में भी है। हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज विमान के आविष्कार की। अब यकीन करे तो करे किस पर? बात अगर तथ्यों की करे तो राइट बंधु से लगभग 8 साल पहले हवाई जहाज उड़ाने का कारनामा तलपड़े ने कर दिखाया था, लेकिन इतिहास में उनकी ये खोज खो गई और श्रेय मिला राइट ब्रदर्स को। आज आपको हवाई जहाज के बारे में बहुत कुछ के बताने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख जहाज उड़ान भरते हैं। अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाए हैं। तकनीक की इस दुनिया में जहाज खुद को उड़ाने में ऑटो पायलट सक्षम है बिना पायलट के, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कंट्रोल रूम में पायलट होना जरूरी है। हवाई जहाज में काम करने वाले पायलट समेत सभी लोगों को इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि ये फ्लाइट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हवाई जहाज उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट अफसर एक तरह का खाना नहीं खाते। ऐसा इसलिए यदि एक की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा प्लेन संभाल सके। जहाज में इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं उनके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट जिंदा रह सकते हैं। हवाई जहाजों का खाना बहुतों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है। इसलिए हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी ज्यादा डाला जाता है। हवाई जहाज में मर्क्यूरी पारा ले जाना सख्त मना है, क्योंकि जहाज एल्यूमिनियम बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को नष्ट कर देता है। हवाई यात्रा के समय लोग ज्यादा गैस पाद छोड़ते हैं, इसलिए जहाजों में बदबू कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। किसी अमेरिकन की मौत हवाई जहाज दुर्घटना में होगी, इस बात के चांस 1.1 करोड़ लोगों में से एक के है। आज तक की 80% हवाई जहाज दुर्घटना उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। सबसे बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते हुए हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। बात सन 1986 की है। एक वॉयेजर नाम के जहाज ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वो भी बिना उतरे और बिना दोबारा फ्यूल भरवाए। हर 5 में से एक आदमी को उड़ने से डर लगता है, उसे आवियोफोबिया कहते हैं। 1953 से पहले जहाज की खिड़कियों के कोने चकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार चकोर खिड़कियों को माना गया। तब के बाद जहाज की खिड़कियों के किनारे गोल होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते और इससे जहाज पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। बात सन 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज का आजीवन पास बनवा लिया। 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2008 में कंपनी ने हारकर उस आदमी का पास रद्द करना पड़ा। जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज होती है। इसका काम जहाज की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, प्लेन के छितरे उड़ जाए, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि ब्लैक बॉक्स आपको ऐसा का ऐसा मिलेगा। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स खास तरह की स्टील का बना होता है, तो हम पूरे जहाज को ही इस स्टील का क्यों नहीं बना देते? देखो दोस्तों, यदि पूरा जहाज स्टील का बना दिया तो जहाज का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और जहाज उड़ नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर एरोप्लेन सफेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रिकस, तरेड़, तेल का रिसना आदि आसानी से दिख जाते हैं। साथ ही सफेद रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है। हवाई जहाजों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर ना हो। साल में कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार तो आसमानी बिजली जहाज से टकरा ही जाती है। 1963 के बाद आसमानी बिजली की वजह से कोई प्लेन दुर्घटना नहीं हुई है। ये सब इंजीनियरिंग का कमाल है। में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट इसलिए डिम कर दी जाती है ताकि आपकी आंखों की पुतलियां दोबारा सही आकार में आ जाए और यदि दुर्घटना हो जाए तो आप इमरजेंसी के समय अंधेरे में देखने के थोड़े से सक्षम हो जाओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि हम लाइटों के सामने हैं और एकदम से अंधेरा हो जाए तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ देखने के लायक होती हैं। हवाई जहाज के टायर में 200 psi प्रेशर की हवा भरी जाती है, जो कार के टायर की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। अगर हवाई जहाज 273 km प्रति घंटा की रफ्तार से भी जमीन पर उतरे तो भी ये टायर उसे झेल लेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदले जाते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 200-250 लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदल दिए जाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं बल्कि ये प्लेन पर डिपेंड करता है। हवाई जहाज के टायर बदलने के लिए भी कार की तरह जैक का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा हवाई जहाज के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए, क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में रखा जाता है। कई बार आसमान में सफेद लाइनें दिखाई देती है, ऐसे लगता है जैसे कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। दरअसल जब हवाई जहाज का इंजन ईंधन दहन के साथ अतिरिक्त भाप छोड़ता है तो ये भाप पंखों से बाहर निकलती है, और जब आसमान में ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो ये सफेद लाइंस बनकर दिखने लगती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी सांसें देख पाते हैं।